देखने में तो ऐसा लग रहा होगा कि एक बहुत बड़ी सी कोई एलईडी एलसीडी जैसा कुछ आया हुआ है, एक टीवी आया हुआ है जो कि आधी दीवार हमारी कवर कर लेगा, पर नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। आ चुकी है हमारी ब्रांड न्यू साइकिल। कौन सी साइकिल मंगवाई हुई है, साइकिल लेके हम लोग कौन सी राइड करने वाले हैं, ये सब आपको डिटेल में आज बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो साइकिल है ये बहुत लंबे टाइम से मैं जो है वो प्लान कर रहा था। लास्ट टाइम भी जब मैं उमलिंगला पास गया हुआ था तब हमने 2023 में जो साइकिल राइड करी थी हमारी 3800 किलोमीटर की साइकिल राइड, जिसमें हमने उमलिंगला पास कवर किया हुआ था। वो साइकिल जो थी वो हमारी वो वाली साइकिल थी, वो आपको पता ही होगा अगर आप लोग दूसरे वाले चैनल पे हमारे साथ एक्टिव थे, द डोगरा राइडर करके, जिसपे हम लोग पहले ट्रैवल ब्लॉग चलाते थे। तो वहाँ पे हमने पुष्पा के साथ हमारी जो है उमलिंगला पास कवर किया था, फोटीला, बारालाचला, तांगलांगला, बहुत सारे पासेस कवर किए थे। उस टाइम पे भी मैं सोच रहा था, प्लान कर रहा था, बट समहाउ वो हो नहीं पाया क्योंकि थोड़ी सी जो है वो साइकिल कॉस्टली आती है 25-30,000 के बीच में। लेकिन इस बार 2026 में फाइनली हमारी साइकिल ब्रांड न्यू क्रेडियक XC 900 24 गियर स्पीड 29T टायर साइज वो सब आ चुका है। आपको बताते हैं साथ साथ में, बहुत ही आने वाले दिनों में दोस्तों आपको गजब के ब्लॉग दिखने वाले हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, लाइक ऐसा अगर मैं एक्साइटेड हूँ तो आप लोग भी साथ साथ में एक्साइटेड होंगे ही। चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं हमारी न्यू बाइक साइकिल की। अनबॉक्सिंग के लिए हमारे पास एक बहुत ही कूल सा ये नाइफ है जो कि सोलोगनेक डीकैथलॉन से आती है। इसका नाम है सोलोगनेक एक्सिस 95 है, इसमें 75, 85 बहुत सारे आते हैं। ये बहुत सारी जगहों पे काम आती है, एंड बिलीव मी बहुत सारी जगहों पे सोलो ट्रैवलर्स जो हैं मस्ट हैव प्रोडक्ट। हैंडल विद केयर और कुछ ऐसी सी दोस्तों ये जो है साइकिल पैक होके हमारी आई हुई है। मुझे लग रहा था कि ये हाफ असेंबल होगी या फिर सिर्फ फ्रेम ही आएगा, बाकी टायर वायर सब अलग आएंगे, पर ऐसा नहीं है। बहुत ही सही से, मतलब इतना बड़ा बॉक्स आया हुआ है, क्योंकि जब मैं ब्लॉक्स वगैरह में चेक कर रहा था वहाँ पे देख रहा था ना, तो वो दिखा रहे थे छोटा सा बॉक्स आएगा, आपको जो है 80% खुद ही असेंबल करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे तो मुझे लग रहा है बस 10% ही है। चलिए आपको बाहर निकाल के बताता हूँ साइकिल को मैं। जिस हिसाब से मैं गत्ते को फाड़ रहा हूँ, अगर बाई चांस कोई फॉल्ट हुआ तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए गत्ते को फाड़ते नहीं हैं, ऐसे ही निकालते हैं, क्योंकि कुछ पता नहीं होता है। ज़्यादातर तो होता नहीं है ये सब, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही लगा लेते हैं जोर थोड़ा सा। आजा 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 भाई आजा, आजा आजा। वाह वाह, ये है जी। यार इतनी ज़्यादा कुछ भारी तो है नहीं, हार्डली मुझे लग रहा है कितना 10-11 kg का वेट लग रहा है इस पे, तो इतना तो चल जाएगा। साइकिल के बारे में आपको डिटेल में हम लोग बताएंगे। आज हम लोग जो है इसको अनबॉक्सिंग ही करने वाले थे, सिर्फ और सिर्फ वो हमने, अरे चुप हो जा चीची चीची, अरे अरे चू 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 चू। साइकिल के बारे में ये क्या है भाई साहब, ओके ये तो हो गया अंजर पंजर। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये है जिसके पाने, ठीक है। ये हैं जी इसके पेडल्स। ये आ गया जी कुछ हमारी एलन कीज, 1 2 3 4 5 एलन कीज आई हैं। एंड इसमें क्या है, ओके ये पीछे एक लाइट है जो कि पीछे वाली तरफ लगेगी। इसमें एक्सेसरीज में ये भी काफ़ी सारी लाइट्स आई हुई हैं और एक पीछे बैक वाली तरफ भी है। लेकिन मैंने एक जो है, मैंने बहुत सारी एक्सेसरीज मंगवाई हुई है, मतलब 1-2 एक्सेसरीज नहीं है, मल्टीपल एक्सेसरीज है। धीरे धीरे सब आ जाएंगी। सबसे पहले मैं चाहता था कि साइकिल ही आ जाए, वो आपको आने वाले दिनों में दिखता रहेगा कि मैं क्या क्या मंगवा रहा हूँ, फुल सेटअप करके इंक्लूडिंग सैडल बैग, वो आपको बताऊंगा आने वाले टाइम पे। अभी के लिए ये हो गया इसका हैंडल। हैंडल कहाँ गया, ये रहा जी इसका हैंडल। धीरे वो ये है जी दोस्तों इसका हैंडल।
बचपन में ना जब ये वाले ऐसे रैप आते थे ना तो इनमें से पटाखे निकलते थे, बहुत मज़ा आता था सब पटाखे फाड़ने का। अब हमें फिट करना है और मैं आपको बता दूं कि ये जो आपको यहाँ पे वायरिंग दिख रही है, इस वाले साइकिल में ना वायरिंग बस आपको यहीं पे दिखेगी, बाकी सारी की सारी वायरिंग जो है वो इंटरनल वायरिंग हो रखी है इस वाले फ्रेम के अंदर। वो जब हम लोग ये वाला अनरैप करेंगे थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे आपको कहीं पे भी जो है वो वायरिंग नहीं दिखाई देगी। ओहो, फ्रेम जो है हमारा वो आया हुआ है, कौन सा कलर है ये, ग्रे ब्लैक लग रहा है मुझे, अच्छा कलर है वैसे। क्रेडियक XC900 की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है वो लगती है यहाँ से ये जो फ्रेम है ना, जब मैं इसको अनरैप करूँगा आपको दिखेगा यहाँ पे ना एक बीच में बेंड आया, वो बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। लेकिन मेरा जो मन था लेने का वो क्रेडियक स्टॉर्म डोमिनस का था। क्रेडियक स्टॉर्म डोमिनस एंड क्रेडियक XC900 जो हमारी वाली है, इसमें जो प्राइस का डिफरेंस था वो 3 से 4 हज़ार रुपये का था। बट जो मेजर डिफरेंस है वो था हाइड्रोलिक ब्रेक्स का। बट मैं आपको बता दूं कि मैंने बहुत इंतज़ार किया, 20-25 दिन मैंने इंतज़ार किया, बट वो स्टॉर्म डोमिनस जो है वो अवेलेबल थी ही नहीं। और जैसे ही ये मेरे नियर बाय कठुआ डिस्ट्रिक्ट में हब में पहुंच गई हुई है, उसके बाद जो है स्टॉर्म डोमिनस अवेलेबल होगी। पर मैं क्या करता, मतलब अभी मैं इसको मंगवाता, इस वाली को कैंसिल करता, फिर 7 से 8 दिन चले जाते तो हमारी जो लद्दाख की राइड है वो और ज़्यादा डिले हो जाती। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, स्टॉर्म डोमिनस रहने देते हैं इस बार। हाइड्रोलिक ब्रेक जो है वो बाद में भी आप लोग जो है वो अपग्रेड करवा सकते हैं, अलग से बाहर से हो जाता है, वो देखा जाएगा कि कल को हो पाया तो शायद से न्यू एक साइकिल ही ले ले। रिफ्लेक्टर्स कोई एक रिफ्लेक्टर नहीं दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 रिफ्लेक्टर्स दिए हुए हैं, और यहाँ वाली तरफ जो है ये भी अलग से रिफ्लेक्टर्स लगे हुए हैं। अब हम लोग फिट करने वाले हैं दोस्तों इसका हैंडल। सबसे पहले जो है इनको थोड़ा सा अपन लूज़ कर लेते हैं। दो बाइक्स होते हुए, कार होते हुए और हमारी पुष्पा होते हुए, फिर भी हमने ये वाला साइकिल ही क्यों चूज़ किया, तो आपको मैं बता दूं, सच्ची मुच्ची बता देता हूँ, ठीक है। एक थोड़ा सा वेट गेन हो रहा था और भाग सकता हूँ, वैसे यहाँ पे स्विमिंग वगैरह करके भी कर सकते हैं। अभी अपन हरिद्वार ऋषिकेश रह के आए हैं तो बहुत सारी स्विमिंग करी है, 2.5-3 किलो के करीब मैंने जो है पिछले 10-11 दिन में अपना वेट कम किया है स्विमिंग कर करके। लेकिन मैंने सोचा कि लद्दाख जो है हम लोग 13 टाइम्स हो आए हैं लद्दाख में, ठीक है। कार से भी गए हुए हैं, बाइक से भी गए हुए हैं, बहुत सारी बाइक से गए हुए हैं, पल्सर 220, ग्लैमर, देन रॉयल एनफील्ड स्टैंडर्ड, देन डोमिनार पे 2 बार गए हुए हैं और एक्सपल्स पे जाना था। लेकिन मैं सच्ची बता रहा हूँ कि जो सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे आया था ना लद्दाख में वो साइकिल पे आया था। हालांकि शारीरिक तौर पे जो कष्ट हैं वो आपको बहुत ज़्यादा सारे हो जाते हैं, पर ठीक है, मज़ा आना चाहिए, क्योंकि आप ना रिलेट करते हो, आप हर एक जगह से, हर एक प्लेस से, लोगों से, आर्मी वालों से, लोकल से, ट्रैवलर से, राइडर से, सबसे रिलेट करते हो। बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। बट वो थोड़ी सी शॉर्ट ट्रिप हो गई थी, मुझे घर आना पड़ा थोड़े टाइम बाद। इस बार तो अपन लंबा ही निकलेंगे। लद्दाख के बाद जो है अपन, अगर सब सही एज़ पर प्लान चला तो उसके बाद स्पीति के बाद नॉर्थ ईस्ट। बहुत कुछ सोचा हुआ है, हर बार सोचते हैं, कभी नहीं हो पाया। इस बार होपफुली सब सही से हो जाए। बाकी साइकिल की स्पेसिफिकेशंस, इसके बारे में डिटेल में, कौन सा साइकिल है, कैसा सा है, क्या फ्रेम है, सनटूर के लॉकआउट लॉक इन सस्पेंशन, ब्रेक्स, हाइड्रोलिक ब्रेक है, सस्पेंशन बोल दिया, टायर्स कौन से हैं। पहले क्रेडियक जो है वो बहुत बढ़िया वाले ट्रायल देता था हिमालयन ट्रेल के, अभी तो चलो ये बारे में आपको थोड़ी देर में अगले वाले ब्लॉग में बताएंगे हम लोग। बाकी ग्रिप वगैरह सही है, साइड स्टैंड पता नहीं बाइक में लगा हुआ है कि नहीं, ये तो एकदम टाइट सा हो गया हुआ है, बढ़िया है। वो साइकिल तो अब और ज़्यादा हल्की लग रही है। बाइक में जो है दोस्तों वो साइड स्टैंड भी लगा हुआ है। अब हमें जो बाइक में लगाना है वो लगाने हैं पेडल्स, एंड वी आर गुड टू गो। भाई साहब, गवर्नमेंट जो है वो E85 पेट्रोल ले आई है। पहले E20 था, उससे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, बहुत ज़्यादा मिसिंग हो रही थी, ओवरटेकिंग के टाइम पे धोखा मिल रहा था, धोखा। तो मैंने सोचा कि ठीक है साइकिल पे चलाते हैं, कह रहे हैं ना कि पेट्रोल सस्ता। E85 हीरो फ्लेक्सी बाइक, साइकिल पे जाएंगे, मुद्दा ही खत्म कर दिया सारा का सारा हमने। अब तो मैं आपको थोड़ा सा गियर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। 24 गियर कैसे, 3 आगे 8 पीछे, 8x3 24, ये सब आपको बताएंगे। जो लोग साइकिल के बारे में जानते हैं उनको पता होगा। गियर स्पीड बाईसाइकिल जो है वो बहुत ज़्यादा काम आता है। काम तो वैसे हाइड्रोलिक ब्रेक भी आती है हमको। ये एक हाइब्रिड MTB की रोड बाइक, कौन सी बाइक है आप लोग बताइए कमेंट करके। अब पैडल लगाना है तो राइट वाला लेफ्ट कैसे, अरे इस पर तो इंस्ट्रक्शन ही नहीं है। यूज़र मैनुअल के नाम पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि बस आपके सिंपल से 4 स्टेप्स हैं। हैंडल बार हमने लगा दिया, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे लिखा हुआ है लेफ़्ट वाला लेफ़्ट पे लगाइए, राइट वाला राइट पे लगाइए, और यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है कि राइट वगैरह इस पर इंडिकेट होगा, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडिकेट नहीं किया हुआ है।
तो मैं अगर उल्टा पुल्टा लगा दूँ, वैसे तो मैं लगा ही लूँगा जैसे तैसे, पता तो चल ही जाएगा पेडल वेडल मार के कि लेफ़्ट वाला कौन सा था और राइट वाला कौन सा था। बट क्रेडियक, व्हाट इज़ दिस बिहेवियर ब्रो? अभी मैं 2 मिनट पहले तारीफ़ कर रहा था, बस एक छोटा सा, ये छोटी छोटी चीज़ें ही तो मैटर करती हैं भाई, यही तो कस्टमर एक्सपीरियंस बनवाता है आपका, कब समझोगे? चलिए कोई नहीं, ढूंढते हैं इसको। जो है यहाँ से काउंटर क्लॉक वाइज घुमाना है कि एंटी क्लॉक वाइज घुमाना? ओके, राइट वाले को जो है वो क्लॉक वाइज घुमाना है एंड लेफ़्ट वाले को जो है वो काउंटर क्लॉक वाइज घुमाना। तो ये कौन सा है? ये है राइट वाला। चलिए देखते हैं कौन सा वाला लगता है। और साथ ही में जो है बॉक्स में आपको ये, इसको बोलते हैं स्पेनियर, ये भी आपको मिला हुआ है। तो इससे जो है हम लोग फाइनल वाला टचअप दे देते हैं और इसको कर देते हैं अपन एकदम टाइट। हो गया जी टाइट एकदम। लेकिन इसकी एक दिक्कत हुई है कि इसको टाइट करने से ना, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो निशान सा पड़ गया हुआ है दोनों तरफ। दूसरा वाला भी मैंने लगा दिया है, राइट लेफ़्ट। तो अब साइकिल हमारी होगी ऑलमोस्ट रेडी, चलाई जा सकती है इस समय ये साइकिल। हाँ, पर ये तो रह गया, सीट वाला कवर भी तो फाड़ना है। सीट कैसी सी है ये? सीट जो है कुछ खास लग नहीं रही है, ये तो मुझे लग रहा है कि चेंज करवानी पड़ेगी, अदरवाइज़ मेरी जो राम प्यारी है वो दुखने लग पड़ेगी। कोई ना, थोड़ी दिन 1-2 दिन चला के देखते हैं, फिर देखते हैं। अभी बाकी जो है इसका ये वाला पोर्शन जो है उसको अपन करते हैं अनबॉक्स नहीं, अनरैप। ऐसे ही चीज़ फाड़ कर दूंगा, सब चला के राख कर दूंगा। वो मज़ा आ गया। अब आपको जो है ना दोस्तों, इस साइकिल की सबसे ख़ास चीज़ जो कि मुझे इसकी ये फ्रेम की लगी है, यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे ना, यहाँ पे एक बेंड है, ये देखिए, ये वाला बेंड ना बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। ओहो, नीचे वाला फ्रेम तो देखो। और अगर आप ध्यान देंगे तो ये देखिए, यहाँ से जो है इंटरनल वायरिंग हुई है, वायरिंग जो है वो अंदर वाली तरफ से ही होगी हुई है। ये बहुत ज़्यादा खास बात है। बाकी मैंने बहुत सारी एक्सेसरीज भी साथ में मंगाई हुई हैं। यहाँ पे भी बैग्स आएंगे, यहाँ पे भी बैग्स आएंगे। अलग से जो है आगे वाली तरफ एक हैंडल के लिए जो क्या रहता है, सो एक्सटेंशन है वो भी लगवाई है। उसके ऊपर टॉर्च वॉर्च भी लगाएंगे, सब लगाएंगे जो भी हो पाएगा हमसे। पीछे वाली तरफ जो है यहाँ पे एक बहुत बड़ा कैरियर आएगा, कैरियर के साथ जो है सैडल स्टे आएगा, सैडल स्टे के साथ सैडल बैग आएगा। देन पीछे जो हमारा रक्सैक आएगा। साथ ही में हमने जो है वो स्लीपिंग बैग एंड टेंट भी लगाना है। तो जो बाइक का लगेज है वो कुछ इस हिसाब से रखना है कि अगर ज़्यादा वेट हो जाए तो ये कहीं ऊपर को उठ ना जाए। तो आधा सामान आगे, आधा सामान पीछे, वो मैंने आपको बताया कि आने वाले दिनों में आपको दिख ही जाएगा। ये फाइनल वाली लास्ट वाली रैपिंग तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है, गंद कुछ ज़्यादा ही पड़ गया हुआ है। इस सबको भी हमें समेटना है, नहीं तो घर से डांट बहुत पड़ती है। गंद फैलाने पे कुछ ज़्यादा ही पड़ जाती है। समेट देंगे सारा का सारा भी मिनटों सेकंडों में। जोर बाहुबली होगी। ये फुली अनरैप कर दी हुई है दोस्तों हमने हमारी साइकिल। तो कुछ ऐसी सी दिखती है हमारी क्रेडियक XC900। ये हो गया इसका फ्रंट लुक। ये वैसे ये मडगार्ड हमें दोनों उतारने पड़ेंगे बाय द वे, वो आपको बताएंगे। ये हो गया इसका रियर लुक और ये आप देख सकते हैं इसका फ्रेम। तो चलाया जाए? नहीं, ऐसे कैसे चलाया जाए, भगवान जी के पास जाना है पहले, चलो। साइकिल तो मैंने चलाया, बट पता नहीं अभी कौन सा वाला इसमें गियर पड़ा हुआ था, बहुत ही ज़्यादा लाइट सा हो रखा था, ऐसे पता नहीं लग रहा था, मुझे नहीं पता चला। अभी मुझे इतना ज़्यादा कुछ नॉलेज है नहीं है साइकिल के गियर्स एंड ऑल की। ये थोड़ी देर में हम लोग चेक कर लेंगे। चला के तो आ ही जाता है। जब हमने गाड़ी भी ली थी तब मुझे गाड़ी भी चलाना नहीं आती थी, लेकिन धीरे धीरे हो गया। इसका पता चल जाएगा कल तक, सुबह तक, रात को मैं कुछ वीडियोस देख लूँगा कि कौन सा गियर किस टाइम पे कब डालना चाहिए, क्योंकि अभी तक इससे पहले जो है मैंने सिंगल स्पीड ही चलाया हुआ है। और एक दिक्कत और है कि टायर्स में जो है वो हवा नहीं है, पर लकीली इस वाले साइकिल के अंदर जो यहाँ पे ये नोज़ल है, ये वाली, ये हमारे पास एक MI का इन्फ्लेटर है, जिसपे कि हम लोग हमारी डोमिनार में, पल्समैन, XUV में हवा भरते हैं। तो ये यहाँ पे लग जाएगा। चीज़ें जो हैं वो काम आ ही जाती हैं कहीं ना कहीं। कितनी बता रहा है? 13 की बता रहा है। वो रखनी कितने पे है?
ये भी नहीं पता मुझे, ये भी देखना पड़ेगा। अभी के लिए जो लोवेस्ट है 33 की भर लेते हैं, बाकी कम ज़्यादा कर लेंगे। पीछे वाली में भी भरनी है। सस्पेंशन जो है वो सनटूर का नहीं आता, वो इसमें मसेरा का सस्पेंशन आ रहा है यहाँ पे, लेकिन मुझे लगा था सनटूर का जो है वो आता है हमारी स्टॉर्म डोमिनस में। हवा भर चुकी है, पीछे वाली में भी भर लेते हैं। अब अच्छी बात ये होगी कि हमें अलग से जो है वो एयर पंप जैसा कुछ लेना नहीं पड़ेगा, हमारे काफ़ी सारे पैसे बच गए। और एयर पंप जो दूसरा वाला रहता है ना, जो हाथ से करते हैं, उसमें थोड़ी जान भी लगती है। लद्दाख जैसे एरिया में प्रॉब्लम भी होती है, सांस भी कभी कभी चढ़ जाती है, लेकिन ये वाला एयर पंप ही अब हमारे काम आ जाएगा। पिछले वाले टायर में भी ठीक ठाक हमने जो है वो हवा भर ली हुई है। अब इसमें रखनी कितने PSI होती है वो मुझे पता नहीं है, वो जानकारी ले लेंगे। अभी के लिए मैंने 32 दोनों में जो है दोस्तों वो रख दी हुई है। तो आज के ब्लॉग में जो है दोस्तों मज़ा आ गया अनबॉक्सिंग करने का गर्मी में, लेकिन बहुत सही वाली बाइक हमें मिल चुकी है। और अब जो है कल के ब्लॉग में मैं आपको डिटेल में क्रेडियक XC900 के बारे में, इसकी स्पेसिफिकेशन में पूरा एक एक चीज़ बता दूंगा, क्या है कैसा है, फीचर्स वगैरह, स्पेसिफिकेशंस वगैरह। तो ये सब मुझे पता था, ये सब मैंने पूरा प्रॉपर जो है वो कंपेयर करके ही साइकिल को ये वाली लिया है, लेकिन चलानी कैसे है वो मुझे नहीं पता है, वो सीख लेते हैं आने वाले ब्लॉग में। कल के ब्लॉग में आपको जो है इसकी एसेसरीज़ क्या क्या है, मेरे पास कम से कम 17 से 18 एसेसरीज़ हैं। और साथ ही में मेरे पास यहाँ पे जो है बोतल होल्डर भी है, यहाँ पे भी बोतल होल्डर है, और पीछे बहुत कुछ है, बहुत सारा कुछ है। वो सब आपको आने वाले टाइम पे कल परसों तक आपको दिख जाएगा। पहले ये वाला ब्लॉग अपन एडिट कर लेते हैं। इस वाले फ़ोन में हमारी जो है वो रील वगैरह अपन एडिट कर रहे थे, उसका ब्लॉग कंटेंट निकाल रहे थे। और चाय हमारी जो है वो अब रेडी हो चुकी है, चाय वगैरह पी रहे हैं। आई गेस साइकिल पे अब चाय जो है थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी, लेकिन मुश्किल ही लग रहा है। और साइकिल को लेके एक फिर 5-10 किलोमीटर की जो है वो गेड़ी मार के आते हैं। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। हर हर महादेव।